हाय फ्रेंड्स, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू परचम। आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज करंट बुक्स एंड ऑथर्स। जनवरी से लेकर जून 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड पब्लिकेशंस रिलीज हुए हैं उनको और उनके ऑथर्स को हम आज याद करेंगे निमोनिक की मदद से। और वीडियो के एंड में क्विक रिकॉल टेस्ट होगा, 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगी ताकि आप हाथों हाथ चेक कर सकें सब कुछ याद हो गया या नहीं। सीधे सीधे उठ करके सवाल देखे जाते हैं एग्जाम में। बुक्स एंड ऑथर्स में एक्चुअली दो कैटेगरी से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है पॉपुलर बुक्स जो रही हैं हिस्ट्री से रिलेटेड या हिस्टोरिकल बुक्स जो रही हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, महात्मा गांधी की, बी.आर. अम्बेडकर की, सरोजनी नायडू जी की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दूसरी कैटेगरी होती है जो रीसेंट बुक रिलीजेस हुई हैं करंट अफेयर के एंगल से, वो स्टैटिक के एंगल से पूछा जाता है। तो अगर आपको स्टैटिक की बुक्स चेक करनी है तो ऑलरेडी एक स्टैटिक जी के, करंट जी के प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप उसको विजिट कर सकते हो। काफ़ी बार हमने कवर किया है। करंट के अंदर आज हम कवर करेंगे ये सारे बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, इसका पीडीएफ आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया गया। इफ यू फील लाइक टेकिंग यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, अदरवाइज इफ यू हैव कोर्सेज सब्सक्रिप्शन तो उसमें ऐड हो ही जाएगा। ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, कंटेंट पे मूव करें उससे पहले आपके बेनिफिट की एक न्यूज़ है, सो जल्दी से शेयर कर देती हूँ। परचम ऐप के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शंस हैं, यू ऑलरेडी नो। और सिंस दिवाली सीजन चल रहा है सो हैवी डिस्काउंट्स आर ऑलरेडी ऑन, बट फॉर द व्यूअर्स जो ये वीडियोस देखते हैं चैनल के ऊपर, उनके लिए एक्स्ट्रा 15% का ऑफ दिया जा रहा है। जैसे आप आज मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 15% ऑफ अगर आप कोड यूज़ करते हो richa15। और किस किस पे मिल जाएगा आपको? SSC GA कंप्लीट कोर्स जो है ऐप के ऊपर अवेलेबल, देन माई स्टैटिक जी के कोर्सेज देयर जिसमें मैंने निमोनिक से सब कुछ पढ़ा रखा है स्टैटिक जी के, और SSC की जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर डिस्काउंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। चेक आउट द परचम ऐप फॉर मोर डिटेल्स। चलिए अब सिर्फ पढ़ाई की बात पे मूव करते हैं। पहला सवाल आपको दिख रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये पूरा नाम है किताब का। किताब के नाम में यूजली देखो एक मेन टाइटल होता है और साथ में ना कुछ एक टैगलाइन बोल दीजिए या उसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हुआ एक और टाइटल होता है, सब टाइटल। तो दोनों कॉन्स्टिट्यूट होते हैं मेन नेम में। सो द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स, किसने लिखी है? राजेश तलवार। किसने लिखी है? राजेश तलवार। बस अब ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपको नेट पे कहीं भी मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे? याद खुद करोगे, मैं बस आपको मदद कर रही हूँ याद करवाने में। छोटे छोटे हिंट्स दूंगी, आपको लेने लीजिएगा, नहीं लेने आप अपने मेथड से भी याद कर सकते हो। सो बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जल्दी से इमेजिन करो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है एक लड़का बैठ करके, या बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, एक बॉय बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है और आसपास लोग तलवार लेके खड़े कि कोई इसको डिस्टर्ब करने नहीं आना चाहिए पास में, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू इमेजिन तलवार और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब और एक लड़का उसको लिख रहा है। अगर आपने सीन देख लिया आपका काम खत्म हो गया, याद हो गया ये। अब बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय तलवार इज द हिंट फॉर राजेश तलवार। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको राइट को क्लिक करना है, ठीक है। और इसके अंदर बता रखा है कि किस तरह से जब बी.आर. अम्बेडकर साहब थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, क्या क्या चैलेंजेस आए एंड हाउ ही बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज ऑथर्ड अ चिल्ड्रंस बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय। किताब का नाम क्या है? लिटिल बुक ऑफ जॉय। किसने लिखी है? 2 लोगों ने साथ मिलकर लिखी है, डेजमंड टूटू एंड तेंजिंग ग्यात्सो। ये तेंजिंग ग्यात्सो कौन है? जो द दलाई लामा है ना, 14th दलाई लामा अभी जो है, उनका नेम है तेंजिंग ग्यात्सो। सो तेंजिंग ग्यात्सो और डेजमंड टूटू ने मिलकर के लिखी है कौन सी? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। कैसे याद रखोगे? एक छोटी सी बुक देख लो और एक छोटे से बच्चे को बिठा लो, बिकॉज ये बच्चों की किताब है, ठीक है। देखो आपको कवर से भी समझ में आ जाएगा। सो एक छोटा सा बच्चा बैठा है, आपके हाथ में छोटी सी किताब है और वो तूतू के बारे में। तूतू किसको बोलते हैं हम? छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? तूतू तूतू। तूतू क्या होता है? पपी, डॉगी। डॉगी को हम तूतू बोलते हैं ना, छोटे बच्चों को अगर समझाना होता है तो यूजुअली अजीब अजीब सी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। सो टूटू गया, आप टूटू की स्टोरी सुना रहे हो, देखो बेबी टूटू, टूटू आया, टूटू गया। लिटिल बुक ऑफ जॉय उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी जॉय की बुक है। बस ये सीन देख लो, सीन देखा दिया। जैसे आप थिएटर में मूवी देखते हो तो नहीं ये किताब और ऑथर कहीं जाएंगे आपके दिमाग से, जैसे कि मूवी कहीं नहीं जाती, ठीक है। सो अ लिटिल बुक ऑफ जॉय, तो आपको लिटिल बुक ऑफ जॉय इमेजिन करनी है कि बच्चा बहुत खुश हो गया, या आप खुद को देख लो, वो टूटू की बुक है, टूटू आया टूटू गया, तो टूटू और गया से डेजमंड टूटू, गया से ग्यात्सो हो जाएंगे, तेंजिंग ग्यात्सो। नहीं तो द दलाई लामा वैसे भी आपको याद रह जाएंगे। ये कवर भी आप ध्यान रख सकते हो, दिस रिप्रेजेंट दलाई लामा एंड प्रॉबेबली ही इज डेजमंड टूटू, ओके। एंड हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है, इस पे फोकस करती हुई बुक है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं, ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन स्मॉल थिंग्स, ओके। नेक्स्ट, नेम
the Manjeet Man's children book which has been shortlisted for UK's Yoto Carnegie Medal 2022। अब देखो जो भी किताब किसी इम्पॉर्टेंट प्राइज़ के लिए या अवार्ड के लिए नॉमिनेट होगी इंडिया के किसी राइटर की या इंडियन ओरिजिन के किसी राइटर की, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी करंट में से, या किसी को अवार्ड मिल जाता है, जैसे बुकर प्राइज़ पहली बार हिंदी लिटरेचर के एक बुक को मिला है ना, वो भी हम देखेंगे। सो ये अगेन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सो अब इसमें ऑथर का नाम पहले ही दे दिया है, बुक किसकी है, मंजीत मान की। नाम क्या है बुक का, द क्रॉसिंग। क्या नाम है बुक का, द क्रॉसिंग। और इसको नॉमिनेट या शॉर्टलिस्ट किसके लिए किया गया है, यूके के योटो कार्नेगी मेडल के लिए किया गया था, अवार्ड नहीं मिला बट इट वॉज शॉर्टलिस्टेड। ओके, अब ये जो बुक है द क्रॉसिंग, ये बताती है कि कैसे एक लिटिल गर्ल है, उसकी फ्रेंडशिप एक एरिट्रियन रिफ्यूजी से होती है। यूजुअली ये नहीं पूछा जाता इस बुक में क्या बताया गया है, पर आप अगर थोड़ी बहुत थीम याद रखोगे तो बुक एंड ऑथर की आसपास थोड़ी स्टोरी बन पाएगी और आपके लिए याद करना ईजी हो जाता है। इसलिए आई प्रिफर गिविंग द डिटेल्स ऑफ द बुक। ना याद कैसे करें, देखो द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग आप वो सड़क पे क्रॉसिंग भी देख सकते हो, जेब्रा क्रॉसिंग, कि भाई लोग डरते हैं सड़क क्रॉस करने से। अगर आपने मन को जीत लिया ना कि अरे कुछ नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग ही तो पार करनी है, चलो चलो, मन को जीत लो, है ना, दिमाग की मान लो, तो आप क्रॉस कर सकते हो। या अगर आप अपने मन को जीत लो तो आप जीवन में कोई भी क्रॉसिंग पार कर सकते हो, यानी कोई भी रुकावट पार कर सकते हो, कोई भी दीवार पार कर सकते हो। क्या करना है, सिर्फ मन को जीतना है, मन को जीतना है, राइट। सो मन को जीत लो, कोई भी क्रॉसिंग पार हो जाएगी। एसोसिएशन हो गया। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल द क्वीन ऑफ फायर। द क्वीन ऑफ फायर किताब किसने लिखी है, रानी झांसी के ऊपर है ये, है ना। वो एकदम फायरी क्वीन थी, उनके अलग ही तेवर थे, अंग्रेज़ों को भी अलग ही तरह से टैकल करती थी, अपने राजपाट को, अपनी गृहस्थी को भी अलग तरह से टैकल करती थी, क्वीन ऑफ फायर। देविका रंगचारी, देविका रंगचारी। अब देखो कैसे याद रखें, अगर आपको ये याद रहा कि क्वीन ऑफ फायर किन के बारे में है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, रानी ऑफ झांसी के बारे में, तो आप रंगचारी रानी झांसी से एसोसिएट कर लो कि रानी जी के 4 रंग थे, रंग 4, माँ के तौर पे अलग, पत्नी के तौर पे अलग, रानी के तौर पे अलग और इंडिविजुअल तौर पे अलग। तो 4 रंग थे, अलग अलग रंग की थी रानी, कभी प्यार कभी गुस्सा, कैसी, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हो कितने रंग थे रानी झांसी के, रंग 4, तो रंग 4 ही याद रहेगा। नहीं तो फायर से भी कर सकते हो, फायर के अलग अलग रंग होते हैं, है ना। अब फायर के अंदर ही आपको 3-4 लेयर्स दिख जाएंगी, तो ऐसे याद कर लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट, जो भी मैं आपको एसोसिएशंस बता रही हूँ, जस्ट डू वन थिंग, जस्ट डू मी अ फेवर, इमेजिनेशन ऑन रखिएगा। सिर्फ सुनना नहीं है कि मैम क्या बोल रही है, नो नो नो, यूज़ योर क्रिएटिविटी, रिलैक्स होकर बैठो। मैं कहानियाँ सुना रही हूँ, ऐसे समझो उन कहानियों को, जैसे हम छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, वो चुपचाप बैठ के सुनते हैं और दिमाग में कुछ ना कुछ बुन रहे होते हैं ना। जस्ट डू दैट सेम थिंग एंड आई टेल यू, यू विल बी स्कोरिंग एक्सेलेंटली वेल इन द टेस्ट, जो अभी वीडियो के एंड में आप दोगे, ठीक है। चलो, अ पोएम मॉनसून पब्लिश्ड बाय साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी ने एक पोम कंपाइलेशन पोम पब्लिश की है जिसका नाम है मॉनसून, ठीक है। और ये जो मॉनसून है ये किसने लिखी है, अभय के, अभय के। मॉनसून आता है तो डर तो बाद में लगता है, जब फसल और तूफान और इन सबको हानि होती है ना, तूफान आते हैं, फसलें खराब होती हैं, लेकिन उससे पहले अभय, सब अभय होते हैं, है ना। अभय यानी निडर। तो मॉनसून आ रहा है और मॉनसून अभय तरीके से आ रहा है, ऐसा सोचो, बिना डरे रोक टोक के एकदम एंटर करता है इंडिया में, राइट। सो मॉनसून कैसे आता है, अभय तरीके से आता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मॉनसून साहित्य अकादमी ने पब्लिश की, किसने लिखी, अभय के। साहित्य अकादमी के बारे में कुछ ट्रिविया है कि जो साहित्य अकादमी है ये 1954 में इस्टेब्लिश हुई थी और सत्यजीत रे ने इसका लोगो डिज़ाइन किया था। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। पहली किताब जो साहित्य अकादमी ने पब्लिश की थी वो भगवान बुद्ध थी, जो कि डी कोशाम्बी जी ने लिखी थी। एंड इसका ट्रांसलेशन मराठी से हिंदी में किया गया था। कुछ ट्रिविया है, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेम द ऑथर ऑफ द बुक अष्टांग योग। योग के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से एक विधि है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग किताब किसने लिखी है, डॉक्टर सोनू फोगट। अब ये फोगट सरनेम वैसे ही बहुत पॉपुलर है, फोगट सिस्टर्स हैं जो कि रेसलिंग में, कुश्ती की दुनिया में एकदम इंडिया का नाम रोशन करती रहती हैं। तो उसी से एसोसिएट कर लो कि भाई फोगट सिस्टर्स इतनी ताकतवर क्यों है, क्योंकि अष्टांग योग करती हैं। तो उससे आपको डॉक्टर सोनू फोगाट याद रह जाएंगे। और किसने इस बुक को रिलीज़ किया है, या फिर जब पब्लिश हुई है तो पब्लिकली लॉन्च किया जाता है ना, किसने लॉन्च किया है, मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि सीएम है हरियाणा के। और कब हुआ था, 8th इंटरनेशनल योगा डे पे। आपके लिए क्वेश्चन, चलिए बताइए,
योगा डे कब आता है? इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सी तारीख को पड़ता है? राइट डाउन, याद करवा चुकी हूँ, जल्दी से लिखो। मंथली करंट अफेयर्स अगर फॉलो करते होगे तो उसमें इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स याद करवाती हूँ, याद होना चाहिए। नेक्स्ट, वैसे अगर एकदम मुंह जुबानी याद नहीं आ रहा तो भी मैं ओके कर दूंगी, 4 ऑप्शन के बाद याद आ जाना चाहिए, बस इतना काम कर लेना बिकॉज एग्जाम में 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ। रस्किन बॉन्ड्स बुक टाइटल लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर रिलीज। तो रस्किन बॉन्ड तो हैं ऑथर, बहुत पॉपुलर ऑथर हैं, बच्चों की किताबें भरपूर लिखते हैं यूजुअली। रस्किन बॉन्ड की किताब है लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, एंड दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन ऑल्सो डज। रस्किन बॉन्ड हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, मन खोल के लिखते हैं, है ना। इस उम्र में भी किताब लिख रहे हैं, ही इज़ वेरी एजड। और द लंदन एडवेंचर, तो ये आप सीधे याद रख सकते हो, है ना। जैसे जेम्स बॉन्ड थे, वो अपने दिल की सुनते थे, रस्किन बॉन्ड अपने दिल की सुनते हैं, और वो आपको यही सलाह दे रहे हैं, लिसन टू योर हार्ट। एंड रस्किन बॉन्ड के बारे में देख लीजिए कि पद्मश्री अवार्डी हैं, पद्म भूषण अवार्डी हैं, और इनकी जो पहली किताब थी वो थी द रूम ऑन द रूफ। छोटी छोटी नॉवेल्स लिखते हैं यूजुअली, और इसको पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने पब्लिश की है। हु इज़ द ऑथर ऑफ रतन टाटाज, व्हाई हैजंट द पिक्चर कम? ओके, यहाँ पिक्चर मिसिंग हो गई, नो प्रॉब्लम। So who is the author of Ratan Tata's authorized biography titled Ratan N. Tata the authorized biography? Authorized biography होती है कि कोई आपके बारे में लिख रहा है और आपने ऑथराइज किया है, मतलब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने सत्यापित किया, मैंने ऑथराइज किया कि हाँ जी आप ये सही लिख रहे हो, ये इसी तरह से है, आई अप्रूव ऑफ इट। ओके, सो रतन टाटा की ऑटोबायोग्राफी हो गई एक तरह, ऑटो तो नहीं है, ऑटोबायोग्राफी हम खुद लिखते हैं, आत्मकथा होती है, लेकिन ये इन्होंने किसी और ने लिखी है और इन्होंने ऑथराइज किया है कि हाँ जी आई हैव गिवन देम द परमिशन टू राइट माई बायोग्राफी एंड वॉट एवर इज रिटन एकदम सही है। तो किसने लिखी है? थॉमस मैथ्यू, थॉमस मैथ्यू। ओके, तो ये आपको सीधे करना पड़ेगा। एक तरह से आप TM से चाहो तो कर लो, जैसे ट्रेडमार्क होता है ना, लोगोस वगैरह के लिए ट्रेडमार्क होता है, तो ये किताब को ट्रेडमार्क किसने दिया है कि हाँ जी ये बिल्कुल ऑथराइज्ड है? रतन टाटा जी ने खुद दिया है। तो रतन टाटा ने अपनी बायोग्राफी को ऑथराइज किया है थ्रू दिस ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क से थॉमस मैथ्यू, TM। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी टाइटल्ड, बायोग्राफी यानी किसी और की जीवनी लिखना, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो बोस, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर किताब है, बोस द स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ये किताब किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष। तो लिखी है किसके बारे में? बोस के बारे में। किसने लिखी है? घोष ने। ओके, घोष सरनेम आगे भी आएगा, तो चंद्रचूड़ घोष याद रखना थोड़ा, है ना, कि चांद जैसे सुंदर बोस जी, और उनकी बायोग्राफी लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। तो चांद ले लो चंद्रचूड़ से थोड़ा, है ना, काम कर जाएगा। तो थॉट्स एंड ओपिनियन सुभाष चंद्र बोस जी के क्या थे इंडिपेंडेंट इंडिया को लेकर के, कम्युनलिज्म को लेकर, जियो पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग को लेकर के, वो इस बुक के अंदर कंपाइल किया गया है। जो मैं पिक्चर्स साथ में लगाती हूँ ना, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लिया कीजिएगा। तो कई बार आपको जो पॉपुलर पब्लिकेशन हाउस होते हैं, समटाइम्स द एग्जामिनर आस्क दैट ऑल्सो, तो आपको जैसे यहाँ पे पेंगुइन दिख जाएगा, सो यू विल गेट टू नो इट इज़ पेंगुइन हाउस इंडिया पब्लिकेशन। ठीक है। Who is the author of the biography, the Queen of Indian Pop, the authorized biography of Usha Uthup? Usha Uthup पहली पॉप सिंगर, पॉपुलर पॉप सिंगर रही इंडिया की, और आज भी उनका नाम है, और उनके जैसी फीमेल पॉप सिंगर इंडिया में कहीं नहीं होती है। और ये किताब किसने लिखी है? सृष्टि झा, सृष्टि झा। तो देखो, पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में उषा उत्थुप जैसी सिंगिंग पॉप के उस ज़माने में कोई नहीं करता था। ठीक है, आई रियली होप यू मस्ट बी नोइंग उषा उत्थुप। हाँ, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, ये इन्हीं का सॉन्ग है, बहुत पॉपुलर। सो क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, पूरी सृष्टि में इनके जैसी कोई नहीं है, उषा उत्थुप के जैसी। तो सृष्टि झा आपके लिए हिंट हो जाएगा। ओरिजिनली ये जो किताब है, जो इनकी बायोग्राफी है, वो हिंदी में लिखी गई थी, उसका नाम था उल्लास की नाव। उल्लास की नाव, बिकॉज उषा उत्थुप जब गाती हैं तो मन में उल्लास, उमंग की नाव बहने लग जाती है, और इसको लिखा था विकास कुमार झा ने। अब इन्हीं की सुपुत्री यानी डॉटर हैं सृष्टि झा, उन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफी सोली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स? सोली सौरभ जी लाइफ और टाइम्स, ये बायोग्राफी या जीवनी किसने लिखी है? अभिनव चंद्रचूड़।
चंद्रचूड़ घोष हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। चंद्रचूड़ घोष ने बोस जी के ऊपर किताब लिखी थी, ठीक है। और ये है अभिनव चंद्रचूड़, अभिनव चंद्रचूड़। ओ नॉट यू। सो अभिनव चंद्रचूड़, राइट। एंड कैसे करोगे इसमें, इसमें से भी चंद्रचूड़ आ रहा है तो हम चांद तो लेंगे, है ना, चांद तो हम लेंगे। और कैसे करोगे, सोली सौरभ जी, सोली सौरभ जी, सो चांद आ गया, अभी तक सोए नहीं हो, सो चलो एसी ऑन करो सो जाओ, एसी ऑन करो सो जाओ। 2 हिंट मैं आपको दे रही हूँ, एसी भी ले लीजिए। अभिनव चंद्रचूड़ के लिए एसी कर सकते हो कि चांद आ गया है, अगर आपको चंद्रचूड़ चाहिए तो चांद डाल लीजिए पिक्चर में, नहीं चाहिए तो चांद को हटा दो कि अरे एसी ऑन करो, सो जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना, रात में मत पढ़ो। ओके, सो या सोली मैं सो गया था, एसी चल रहा था तो मुझे पढ़ाई करनी थी, मैं भूल गया, कैसे भी करके सोना और एसी दोनों मिला लीजिए, हो जाएगा काम। सोली सौरभ जी इज़ द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो, जैसे मैंने इस नाम को थोड़ा फनी बनाने की कोशिश की, सोली मैं सो गया था, सो दिस इज़ नथिंग बट योर क्रिएटिव साइड। हमारे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, इमेंस क्रिएटिविटी है। अगर उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करने लग जाओगे पढ़ाई में, पढ़ाई ना सिर्फ ईजी हो जाएगी, बहुत फनी हो जाएगी, एंड यू विल एंजॉय स्टडिंग। और रिजल्ट आएगा, मस्ती नहीं है ये सिर्फ, यू विल चेक बाय योरसेल्फ। हु इज द को ऑथर, को ऑथर यानी 2 इंसानों ने किताब लिखी और उसमें से एक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर G.R. विश्वनाथ, गुंडप्पा विश्वनाथ, टाइटल्ड रिस्ट अश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए, सो रिस्ट अश्योर्ड एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है, तो ये जिनकी आत्मकथा है उन्होंने तो लिखी ही लिखी होगी। सो गुंडप्पा विश्वनाथ जी ने तो लिखी ही है, जी विश्वनाथ ने। उनके साथ साथ और किसने लिखी है, आर कौशिक, आर कौशिक। तो अब देखिए, इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिस्ट अश्योर्ड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है रिस्ट अश्योर्ड, तो आपको पता होना चाहिए गुंडप्पा विश्वनाथ की है, ठीक है। और साथ में किसने लिखी है, कौशिक साहब ने लिखी है। तो जो गुंडा होता है ना, गुंडप्पा विश्वनाथ के लिए आप ले सकते हैं, जो गुंडा होता है ना वो आपकी रिस्ट मोड़ सकता है, कोई शक है इसमें, कोई शक नहीं। गुंडप्पा विश्वनाथ से, है ना, विश्व में कोई भी गुंडा उठा लो वो आपकी रिस्ट मोड़ सकता है, कोई शक है इसमें, रिस्ट मोड़ सकता है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। कौशिक के लिए हम कोई शक लेते हैं हमेशा, हिंट। तो ये छोटा हिंट है, अगर आप जानते हैं गुंडप्पा विश्वनाथ को तो रिस्ट अश्योर्ड सीधे कर लीजिए, बिकॉज क्रिकेट में रिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो गुंडप्पा विश्वनाथ रिस्ट अश्योर्ड और कौशिक साहब ने साथ में लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ राहुल बजाज, टाइटल राहुल बजाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ किताब किसने लिखी है जो कि एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी है, तो ये लिखी है पीरामल, गीता पीरामल। देखो, बजाज भी एक बहुत पॉपुलर और बड़ा ग्रुप है ना, और पीरामल ग्रुप भी बहुत बड़ा है, तो इन दोनों का एसोसिएशन आप सीधे सीधे कर सकते हो कि बजाज की स्टोरी लिखी है पीरामल ने, है ना। पीरामल आपने नाम सुना होगा ग्रुप का, राइट, बस दैट इज इट। अच्छा, बजाज, राहुल बजाज जी के बारे में देख लीजिए, इनको पद्म भूषण मिल चुका है एंड ये फॉर्मर चेयरमैन और मेंबर रह चुके हैं इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, ऑलराइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं ना, हमने इसको थोड़ा कैटेगराइज किया है आपके लिए। जैसे आपने शुरुआत में देखी बच्चों से रिलेटेड किताब देखी, अब आपको बायोग्राफीज दिख रही हैं, फिर आपको पॉलिटिकल बुक्स दिखेंगी। सो आई हैव ट्राइड एंड असेंबल इन अ सर्टेन मैनर ताकि आपके लिए थोड़ा रिलेटेबल हो जाए। बायोग्राफी सारी एक साथ आप देख रहे हो, जैसे बायोग्राफी ऑफ गौतम अडानी जो कि विश्व लेवल पे इंडिया की छाप छोड़े जा रहे हैं, रईस बन के, है ना, रिचेस्ट की लिस्ट में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो बायोग्राफी ऑफ गौतम अडानी, टाइटल गौतम अडानी री इमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। री इमेजिन कर रहे हैं बिजनेस को, इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। गौतम अडानी किसने लिखी है, RN भास्कर। भास्कर का मतलब क्या होता है, भास्कर मतलब सूरज, राइट। सो गौतम अडानी इतना चमक रहे हैं ग्लोबल लेवल पे जैसे सूरज चमकता है, और इंडिया को भी चमका रहे हैं, है ना, रिचेस्ट की लिस्ट में आते हुए। तो भास्कर, गौतम अडानी भास्कर सूर्य की तरह चमक रहे हैं। सो भास्कर आपका हिंट हो जाएगा, पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है। और RN भास्कर की और भी किताबें जैसे गेम इंडिया 7 स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस दैट कैन स्टीयर इंडिया इनटू वेल्थ, ये 2019 में आई थी। इतना याद रख लो, गेम इंडिया। गेम कब खेले जाते हैं इंडिया में यूजुअली, जब भास्कर होता है यानी जब सूरज होता है, तो डे में आपको मैचेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, लेट मी सी, कुछ मिस तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है।
इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल यानी जिसको कि पराजित नहीं किया जा सकता, जिसको डोमिनेट नहीं किया जा सकता। इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये पूरा किताब का नाम है, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी आत्मकथा है? इनडोमिटेबल एंड देन अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क लीडरशिप। आंसर इज अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि इंडियन बैंकर रह चुके हैं, फर्स्ट एवर वुमेन चेयरपर्सन ऑफ SBI रह चुकी हैं, फॉर्मर ऑफ कोर्स। ठीक है, सो इनडोमिटेबल से आप याद रखेंगे, इनडोमिटेबल यानी अपराज्य, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता हो। अरुंधति भट्टाचार्य से आप कैसे याद रख सकते हो? AB, ये अब की बात करें ना, पहले का ज़माना तो छोड़ दो, अब वुमेन आर इनडोमिटेबल, अब उनको आप पराजित नहीं कर सकते, दे आर सो एम्पावर्ड, वो अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, लीडरशिप में, हर जगह इनडोमिटेबल ट्रेट्स दिखा रही हैं। अब से AB, अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा जो कि ट्राइबल लीडर रहे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करने में कामयाब रहे, ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल रिवोल्ट। और लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किताब लिखी है तुहिन ए सिन्हा एंड अंकित वर्मा ने। तुहिन ए सिन्हा जो हैं वो BJP लीडर रहे हैं एंड को ऑथर किया अंकित वर्मा नहीं है, ये अंकिता वर्मा है, अंकिता वर्मा ने, और भगत सिंह कोश्यारी जी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, सो बिरसा मुंडा जी का कंट्रीब्यूशन जो रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको बताते हुए किताब है। कैसे याद रखें? बिरसा मुंडा तू ही एक लीडर था ट्राइबल्स का सच्चा या सबसे बड़ा, ऐसे याद रखिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं बिरसा मुंडा जी को, कि तू ही वो लीडर था जिसने ट्राइबल्स की तरफ से एक रिवोल्ट खड़ा किया ब्रिटिश इंडिया में और फ्रीडम में हेल्प की, तू ही था वो। तो तुहिन से आप कर सकते हो तू ही, सॉन्ग है ना जैसे तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, इसी तरह से हम बिरसा मुंडा को कह रहे हैं कि तू ही है वो सच्चा लीडर ट्राइबल्स का, बिरसा मुंडा। वेरी गुड, ओके, चलिए नेक्स्ट। हु हैज़ ऑथर्ड द न्यू बुक टाइटल गांधीज असैसिन? यहाँ भी पिक्चर नहीं दिख रही है, आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग। कई बार फाइल बहुत हैवी हो जाती हैं और उस वजह से पिक्चर्स मिस आउट हो जाती हैं। नाथूराम गॉडसे की पिक्चर थी इस कवर के ऊपर, कोई बात नहीं, आप अगर नोट्स लोगे तो उसमें तो आपको दिखेगी, नहीं तो काइंडली बेयर विद इट, नेट पे देख लेना अगर देखना ही है तो, ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट है तो। सो गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। नाथूराम गॉडसे ने किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके और फिर गांधी जी का असैसिनेशन किया, इसकी पूरे ऊपर किताब है। ये किसने लिखी है? धीरेन्द्र झा। हु इज द ऑथर? धीरेन्द्र झा। तो देखो नाथूराम गॉडसे ऐसे थोड़ी आया था गांधी जी मैं आपको मारूंगा, हट जाओ सब, ढिचक्याओ, नहीं, ऐसे नहीं किया ना, धीरे से आके सभा में और बस सीधे गोली चला दी। तो धीरे से आए थे नाथूराम गॉडसे और उन्होंने गोली चलाई थी गांधी जी पे, तो इससे आप धीरे से धीरेन्द्र झा याद रखेंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। द बुक टाइटल्ड, अब देखो अब जो किताबें आएंगी वो थोड़ा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन वाली होंगी। अ बुक टाइटल्ड अ नेशन टू प्रोटेक्ट हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, देश को हमें बचाना है, ये लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। तो ये भी मोदी है और ये बुक एक्चुअली देखो मोदी जी की लीडरशिप से ही रिलेटेड है कि जब कोविड क्राइसिस हुआ था तो कैसे इंडिया को उससे सेल थ्रू करवाया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसी से रिलेटेड है। सो पीएम नरेंद्र मोदी का रोल कोविड क्राइसिस पास्ट 2 years में उसके ऊपर है। तो नेशन टू प्रोटेक्ट मोदी जी के बारे में है और मोदी ने ही लिखी है, ऐसे ध्यान रहेगा। न्यू बुक क्रंच टाइम। क्रंच टाइम कौन सा होता है? एकदम डिफिकल्ट टाइम जहां आप अटक रहे हो या आपको मेजर डिसीजन लेना है, मेजर रुकावट आ गई है, डिफिकल्टी है ना, उसको क्रंच टाइम बोलते हैं। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये किसने लिखी है? श्रीराम चौलिया, चौलिया। और ये बेसिकली एनालाइज करती है कि हमारे जो क्राइसिस सिचुएशन रही हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ, उस दौरान पे जो पीएम मोदी की सरकार ने और उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं उसको एनालाइज करती हुई ये किताब है। आप इसका पोस्टर भी देख लीजिए, दिस इज क्रंच टाइम, श्रीराम चौलिया। कैसे याद रखोगे? 2 तरीके से याद करवा देती हूँ, ठीक है। एक तो है देखो क्रंच और श्रीराम, श्रीराम लो, चौलिया मत लो, है ना। क्रंच जब भी आता है यानी जब भी कोई क्राइसिस आता है, जब भी कोई क्राइसिस आता है बड़ा, तो हम क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं। अब हम मोदी जी की बात कर रहे हैं तो ये क्योंकि हिंदुत्व के प्रोपोगेटर हैं तो ये किसको याद रखेंगे? श्री राम को याद करेंगे। तो क्रंच आते ही मोदी जी किसको याद कर रहे हैं? श्री राम को याद कर रहे हैं। तो क्रंच टाइम और श्री राम एसोसिएट कर सकते हो। नहीं तो आप ये देखिएगा कि चौलिया, चौलिया किससे मिलता जुलता है? चौला, चौले की फली होती है ना, चौले की फली आई थिंक सोयाबीन को बोलते हैं, आई थिंक,
आई एम नॉट श्योर। चौले की फली खाई होगी सबने। चौले की फली बड़ी क्रंची होती है, खाइए, क्रंची होती है, ऐसे ढीली ढीली नहीं होती, क्रंची होती है। सो चौले की फली इज़ वेरी क्रंची। सो क्रंच टाइम में आप क्या खा रहे हो? चौला खा रहे हो, आपकी स्ट्रेस हटाने के लिए चौले की फली खा रहे हो। तो श्री राम चौलिया ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरह से याद कर सकते हो। ओके जी, और इसको रिलीज़ किया मीनाक्षी लेखी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। सो अगेन मोदी जी के 20 सालों में उन्होंने क्या क्या किया है, अचीवमेंट इनकी सरकार ने, उसके बारे में किताब है कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीएम मोदीज पास्ट 20 ईयर्स। इसको एडिट और कंपाइल किसने किया है? लिखी एक व्यक्ति ने नहीं है ये किताब, इसलिए ऑथर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी इनके टाइम में एक्सपर्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए और उसका कंपाइलेशन है। इसको एडिट और कंपाइल किसने किया है? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। गॉट इट? नॉट दैट इम्पॉर्टेंट क्योंकि कंपाइलेशन है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके नोटिस में डाल दिया, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा। लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथिक्स आर द सिलेक्टेड स्पीचेस ऑफ विच इंडियन पर्सनैलिटी। इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथिक्स, ये किसकी किताब लिखे हुए पब्लिकेशन है? रामनाथ कोविंद जी के, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, सो लोकतंत्र के स्वर, लोकतंत्र के फर्स्ट सिटीजन रह चुके रामनाथ कोविंद, और उन्होंने लिखे लोकतंत्र के स्वर, सीधे याद रह सकता है। पीएम रिलीजेस राम बहादुर राय's बुक भारतीय संविधान अनकही कहानी। भारतीय संविधान ये किताब है, अनकही कहानी किसने लिखी? राम बहादुर राय ने। राम बहादुर राय। अब कैसे याद रखेंगे इसको? देखो, भारतीय संविधान की अनकही कहानी बताई जा रही है ना, कि अभी तक जो नहीं बताया गया, कि इसके जो छोटी बहुत नीति ग्रिटीज़ हैं वो भी कही जा रहे हैं। तो हम अपनी राय दे रहे हैं कि यूथ को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्या संविधान कहना चाह रहा है उनसे। हम अपनी राय दे रहे हैं, या राम बहादुर जी अपनी राय दे रहे हैं। तो भारतीय संविधान की अनकही कहानी है। अनकही कहानी क्यों बताई जाती है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई राय छुपी हुई होती है। तो इसमें राय छुपी हुई है, तो अनकही कहानी और राय को आप एसोसिएट करेंगे। गॉट इट? और इसको पीएम मोदी ने खुद प्रेजेंट किया था, क्या बोलते हैं, इट वॉज लॉन्च्ड बाय, खुद लॉन्च किया था, और इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। एक हमने देखी थी अ लिटिल बुक ऑफ जॉय, डेजमंड टूटू और दलाई लामा ग्यात्सो जी की। सो ये है लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, वो लिटिल बुक ऑफ जॉय थी, ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया है, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड, वही रस्किन बॉन्ड जो बच्चों की किताबें लिखते हैं। ठीक है, सो लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो भी फिजिकल और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स हैं इंडिया के, वो बताए गए 75 ईयर्स में कैसे एज प्रोग्रेस किया है हमने एज अ नेशन, और ये भी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने पब्लिश की है। बुक टाइटल द $10 ट्रिलियन ड्रीम। $10 ट्रिलियन ड्रीम, जो इंडिया $10 ट्रिलियन का ड्रीम देखता है, उसको अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सब इस बुक में बताइए। ऑथर कौन है? सुभाष गर्ग, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रह चुके हैं। सो क्रिटिकल पॉलिसी इश्यूज़ क्या हैं, हमारी पॉलिसी में कहाँ कहाँ गड़बड़ आती है, और इन्होंने बताया भाई क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि हम 10 ट्रिलियन इकनॉमी बन सकें मिड 2030s तक। नाम हमें याद रखना है सुभाष गर्ग। कैसे याद रखेंगे सुभाष गर्ग? तो देखो, अगर आपको ड्रीम आया है, आपको $10 ट्रिलियन की लॉटरी लग गई है, ड्रीम आप सबको कब बताओगे? जब सुबह उठोगे। कब बताओगे? जब सुबह उठोगे। तो आप सो रहे थे, आपने ड्रीम देखा, आप सुबह उठे और आपने सबको बताया, अरे मेरी $10 ट्रिलियन की लॉटरी लग गई, $10 ट्रिलियन की लॉटरी लग गई। सबने बोला ये ड्रीम था, सुबह सुबह बकवास ना कर। तो $10 ट्रिलियन का ड्रीम और सुबह को एसोसिएट कर लो, ठीक है? तो ये काम हो जाएगा। नहीं तो शाबाश सुभाष, ये भी कर सकते हो कि शाबाश सुभाष, क्या सजेशन दिए हैं कि 10 ट्रिलियन ड्रीम पूरा करना है तो इंडिया को क्या क्या करना चाहिए, शाबाश सुभाष, ये भी कर सकते हो, है ना? हु इज द ऑथर ऑफ ट्रायोलॉजी बुक सीरीज टाइटल्ड इंडिया, दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ट्रायोलॉजी बुक सीरीज क्या है? 3 पार्ट में आएगी, 3 बुक्स आएंगी यानी कि, ठीक है? तो पहली बुक आ चुकी है 2021 में, दूसरी 2022 में आ गई है, और अब एक 2023 में आएगी। नाउ बुक का टाइटल क्या है? इंडिया, दैट इज भारत, CCC
हाँ, क्या है CCC? कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके आगे अब डी लगा दो। जैसे CCD है ना, खाने पीने का आउटलेट है ना CCD, उसी तरह से CCCD कर लो, ठीक है, ट्रिपल C के साथ D जोड़ लो। अगला नाम इस D से आएगा दीपक, J साई दीपक। साईं राम से भी जोड़ सकते हो अगर आप साईं बाबा के भक्त हो। वैसे छोड़ो, चलो कभी अलग टिप्पणी करेंगे, लंबी हो जाएगी वीडियो। सो ट्रायोलॉजी बुक सीरीज इंडिया, दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। CCC के आगे D लगाएंगे, दीपक, दीपक, जय साईं दीपक। अगेन मिसिंग। सो यहाँ ममता बनर्जी जी की फ़ोटो थी ऐसे करते हुए, बस इतना था, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल ममता बियॉन्ड 2021। 2021 के आगे ममता बनर्जी का क्या, उनकी पॉलिटिकल चीज़ें क्या। सो एज अ लीडर उनके बारे में बुक लिखी गई है। किसने लिखी? जयंता घोषाल ने, जयंता घोषाल। तो ममता बनर्जी की जय अभी तक वेस्ट बंगाल में रही है, आगे भी जय रहेगी। इसी थीम के ऊपर बियॉन्ड 2021, ममता बियॉन्ड 2021 लिखी गई है। सो ममता बनर्जी विल बी जय, इनका उद्घोष होता रहेगा, है ना। घोषाल भी अगर आप देखें बंगाली सरनेम है तो भी आप थोड़ा बहुत हिंट उठा सकते हो। और इसको ट्रांसलेट किया है अरुणव सिन्हा ने। ओके, सो दिस इज इट अबाउट दिस बुक। नेक्स्ट, वन अमंग यू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन। देखो सवाल इस तरह से आ जाता है कि किताब का नाम है, किसी की अगर ऑटोबायोग्राफी है तो किसकी है। वन अमंग यू जो कि जब लिखी गई लोकल वहाँ की लैंग्वेज में तो उंगलिल उरुवन, उंगलिल उरुवन, दैट इज वन अमंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ MK स्टालिन। तो MK स्टालिन कैसे याद रखें? देखो इनका नाम बहुत डिफरेंट सा है ना, और मैंने स्टोरी बताई थी आपको कि रशियन जो एक लीडर रह चुके हैं उनके ऊपर इनके पिताजी ने इनका नाम रखा था। सो ये बोल रहे कि मेरा नाम भले ही डिफरेंट हो बट आई एम वन अमंग यू, मैं आप ही में से एक हूँ, ठीक है। सो MK स्टालिन कहाँ के CM हैं? तमिलनाडु के CM हैं। और इन्होंने क्या बोला? मेरा नाम भले से डिफरेंट हो, स्टालिन हो, लेकिन आई एम वन अमंग यू। तो MK स्टालिन आप याद रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स इट वाज लॉन्च्ड बाय राहुल गांधी। बुक टाइटल द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस कौन थे? हमारे रक्षा मंत्री रह चुके थे, ठीक है। तो ये किताब लिखी राहुल रामगुंडम ने। रामगुंडम, रामगुंडम आ गए यहाँ पे, ठीक है। सो अब कैसे याद रखोगे जॉर्ज फर्नांडिस को? जॉर्ज फर्नांडिस, वैसे तो जॉर्ज फर्नांडिस को अगर आप जानते हैं तो आप सीधे कर सकते हो कि इनके आसपास कोई गुंडा नहीं आ सकता क्योंकि रक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस और गुंडे से आप एसोसिएशन रख सकते हो। और अगर आपको जॉर्ज फर्नांडिस नहीं पता तो आप GF, ग्रैंडफादर, गर्लफ्रेंड, जो भी लेना चाहो ले लो, कि आप उसको गुंडे से दूर रख रहे हो। राहुल रामगुंडम। नेक्स्ट, बुक टाइटल्ड अटल बिहारी वाजपेयी, ऑथर्ड बाय सागरिका घोष। आई टोल्ड यू, एक थे चंद्रचूड़ घोष जिन्होंने बोस जी के ऊपर किताब लिखी थी, ये है सागरिका घोष जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी बुक लिखी है। सो अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप सागर से एसोसिएट करके याद कर सकते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी सागर थे, ज्ञान का, विजडम का, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का, ह्यूमैनिटी का, है ना, सबको साथ लेके चलने का। तो वो सागर थे बहुत सारे टर्म्स में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की किताब भी सागरिका घोष ने लिखी है। ओके, और सागरिका घोष ने एक और बुक टाइटल ऑथर की है इंदिरा गांधी जी के ऊपर, इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। ये भी आप मेंशन रखें दिमाग में। ओके, सो अमित शाह के ऊपर किताब थी, इसमें भी अमित शाह का बड़ा सा पिक्चर था, और अगेन ये नहीं दिख रही है, नो प्रॉब्लम। फ़ोटो सिर्फ इसलिए दिखाई जाती है कि एक बार आप बुक देख लो। जैसे मैं अगर पढ़ रही होती हूँ तो मेरे लिए वो बुक दिखती है तो थोड़ा मेरे को हेल्प मिल जाती है चीज़ें रिटेन करने में, एंड आई एम क्यूरियस कि कोई चीज़ अगर मेरे सामने विजुअली आ जाएगी तो मेरे लिए याद करना ईजी हो जाता है, बिकॉज आई हैव हाई कैपेसिटी ऑफ विजुअलाइजेशन एंड क्रिएटिविटी, एंड सेम आई वांट कि आपके अंदर डेवलप हो, और इसके लिए मैं पिक्चर्स दिखाना प्रेफर करती हूँ। बाकी अदरवाइज नो प्रॉब्लम। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? अमित शाह एंड द मार्च ऑफ BJP। अमित शाह एंड द मार्च ऑफ BJP किसने लिखी है? अनिर्बन गांगुली एंड शिवानंद द्विवेदी। ओके, सो GD से आप याद रख सकते हो। GD क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अमित शाह के साथ में हमेशा ग्रुप डिस्कशन होता है, BJP कोई भी नया काम या पॉलिसी लेके आए उससे पहले। हिंट है ना, BJP आगे मार्च करे उससे पहले GD किसके साथ होता है? अमित शाह के साथ हमेशा होता है। G से गांगुली आ जाएगा, D से द्विवेदी आ जाएगा। छोटा सा हिंट है, काम कर जाएगा। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स,
50 figures who influenced India's politics. So ये जो किताब है लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, 50 लीडर्स जिन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया, लिखी है राशिद किडवई ने, राशिद किडवई। तो देखो 50 पॉलिटिशियंस में से अधिक मतलब ये वही वेटरन पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम किड थे ना जब से, हम तब से देखते आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, देन शीला दीक्षित, कलाम साहब, ठाकरे साहब, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। सो हम किड थे ना तब से इन लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन को, इन 50 फिगर्स को तब से देखते आ रहे हैं। किड से तो किडवई हमारा हिंट हो जाएगा। न्यू बुक टाइटल डीकोडिंग इंडियन बाबूडम। बाबू कल्चर होता है ना, सो बाबूशाही जो होता है उसको बाबूडम बोला है। तो इसको डीकोड करना कि ये भाई पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी उसमें क्या लूप होल्स हैं और कैसे ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, रेड टेपिज्म जिसे हम लाल फीताशाही भी बोलते हैं, बाबूडम बोल दीजिए, तो इसको कैसे हम क्रैक करें, क्या हमारे सूत्राज होने चाहिए गुड गवर्नेंस के, वो इस बुक के अंदर बताएं। किसने बताया? अश्विनी श्रीवास्तव ने। तो वास्तव में बाबूडम है भाई, बिल्कुल है, सरकारी दफ्तरों में बाबूडम आपको मिलेगा देखने को, तो बस वास्तव में है तो श्रीवास्तव याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। डिकोडिंग बाबूडम, बाबूडम को डिकोड करना है, हाँ भाई वास्तव में करना है, हम भी परेशान हैं बाबूडम से, बहुत गवर्नेंस ढीली है, कैसे उसको पुख्ता करें, बस ये किताब है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, अ हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इसमें जो मेन टाइटल है वो है लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, फ्रीडम के बाद जो हमको राइट ऑफ लिबर्टी, प्रोटेक्शन एंड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 जो है उसको एम्फेसाइज करती हुई कि कैसे आर्टिकल 21 की शुरुआत हुई, हाउ डिड इट कम इनटू पिक्चर, उसके बारे में एक किताब है। ठीक है, किसने लिखी है? रोहन जे अल्वा। एकदम हलवे की तरह नहीं मिल गया हमको कि लो आर्टिकल 21 राइट टू प्रोटेक्शन, नो 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 नो, हलवे की तरह नहीं मिला। कैसे मिला वो है ये बुक बताएगी। ठीक है, तो अल्वा से आप हलवा ले सकते हो ये, और ये हलवा नहीं है यार, ये वाला जो राइट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस हैज़ टू बी अर्नड, है ना, हमने कुछ बहुत मेहनत से इसको अर्न किया होगा, ये हलवे की तरह नहीं परोसा गया। तो यूज़ इट वेल। 21 हलवा से अलवा याद रख लेना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस किस तरह से बदले हैं ओवर द टाइम, डेवलप हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। किसने लिखी है? राजीव भाटिया ने लिखी है। सीधे करो, इसके लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी किताब किसने लिखी है? बिमल जालन ने, जो कि फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं। तो इंडिया की स्टोरी कोई सुनता है ना तो जलन होती है लोगों को, अरे तुम तो बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद थे, ब्रिटिशर्स ने तुमको बिल्कुल ही गरीब छोड़ा था और फिर तुम इतनी जल्दी डेवलप हो गए और अब तुम पता नहीं ग्लोबल लीडर्स में काउंट हो रहे हो, हम तो बड़े जल रहे हैं तुमसे। So, ऐसे करके द इंडिया स्टोरी इज क्रिएटिंग जलन इन अ लॉट ऑफ पीपल। तो बिमल जालन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया, स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया जी के ऊपर किताब, जो कि रिलीज़ की है वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट हो गए अब तो ये, M वेंकैया नायडू जी ने, तो ये इन्होंने रिलीज़ की है। लिखी किसने है? स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया, ये लिखी है के श्याम प्रसाद ने, के श्याम प्रसाद। तो देखो प्रसाद खाते स्फूर्ति आ जाती है ना, एकदम एनर्जी आ जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं। तो प्रसाद खाते ही आपके अंदर आ जाती है स्फूर्ति। डन, ओके। जो श्री सोमैया हैं वो सोशल वर्कर हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। Who has written his autobiography titled On Board, Test, Trial, Triumph, My Years in BCCI। सो ये किताब है, आत्मकथा है, जिसका नाम है ऑन बोर्ड आए, टेस्ट हुआ, ट्रायल हुआ, ट्रायम्फ हुआ, मेरे BCCI के ईयर्स, ये इंग्लिश में है भाई, है ना। तो ये किसने लिखी है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? रत्नाकर शेट्टी की, रत्नाकर शेट्टी। दैट आई हैव बीन थ्रू एवरी शिट, है ना, ऑन बोर्ड आए, टेस्ट हुआ, ट्रायल हुआ, बट देन लास्ट में ट्रायम्फ हुआ, दिस इज हाउ माई BCCI story went, Ratnakar Shetty. Who has authored the book titled Not Just a Night Watchman, My Innings in the BCCI। BCCI से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट किताबें थी जो लिखी गई थी। इसके अंदर भी जो विनोद पै हैं उनका एक बड़ा सा पोर्ट्रेट है इस बुक पे भी, वो भी आपको नहीं दिख रही है, नो प्रॉब्लम। सो नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन दी BCCI किताब किसने लिखी है? विनोद राय ने। विनोद राय जी के बारे में बता दूं, ये 11th CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी एडमिनिस्ट्रेटर्स की, जो कि BCCI
को उसके फंक्शनिंग वगैरह को देखेगी और उसके चेयरमैन बने थे विनोद राय जी। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि भाई मैं सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह नहीं रहा था, मैंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया नहीं किया, अपनी जर्नी उन्होंने बताई है। तो देखिए विनोद राय नाइट वॉचमैन, तो ये क्या बोल रहे हैं, मैं सिर्फ नाइट वॉचमैन की तरह नहीं रहा बीसीसीआई में, मैंने अपनी राय दी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी राय आप यूज़ कर सकते हो, बट ये बीसीसीआई रिलेटेड है, थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा। ओके, बुक टाइटल्ड अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। सो इंडिया की ऑयल स्टोरी कैसे रही है, कैसे केशव देव मालवीय जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे थे 1970s में, उनसे लेकर के और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे आई और कैसे पूरी ऑयल इंडस्ट्री डेवलप हुई है ओवर द ईयर्स, उसके बारे में स्टोरी है, लिखी है ऋचा मिश्रा ने। ऋचा मिश्रा, तो ऋचा शर्मा को पिक्चराइज कर लो ऋचा मिश्रा की जगह, और ऑयल अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। तो मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि ना अपनी ये सिर पे थोड़ी मालिश वालिश करो, तुम्हारे जो बैरल्स है ना, तुम्हारा जो भेजा है ना वो खाली है, ऑयल की मसाज करो बढ़िया से, एकदम दिमाग तेज चलेगा। नहीं तो सीधे देख लो ऑयल बैरल, तो पिक्चर दिख जाती है ऑयल बैरल की, है ना, और अनफिल्ड ऑयल बैरल्स ऋचा मैम उनको भर रही हैं कि अरे ऑयल बैरल खाली हो गया हमारा, भरो। ठीक, which authors translated Hindi novel Tomb of Sand has become the first Hindi language work of fiction to win International Booker Prize. So किस लेखक के अनुवादित हिंदी उपन्यास टूम्ब ऑफ लैंड को बुकर प्राइज़ मिला है और ये पहला हिंदी लैंग्वेज वर्क ऑफ फिक्शन बन जाता है। आंसर इज गीतांजलि श्री, और ये आप सीधे सीधे दिमाग में फिट कर लेना, वैसे अब तक हो गया होगा, न्यूज़ में बहुत बार आ चुका है। सो टूम्ब ऑफ सैंड जो है किताब, टूम्ब ऑफ सैंड एक ट्रांसलेटेड फिक्शन है। बुकर प्राइज़ क्या होता है, जो कि दिया जाता है एक इंग्लिश में जो नॉवल होती है उसके लिए। सो ये हिंदी नॉवल थी ओरिजिनली, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ट्रांसलेट किया किसने, ध्यान रखिएगा, डेजी रॉकवेल ने। टूम्ब ऑफ सैंड का जो ओरिजिनल नाम था ना वो था रेत समाधि। क्या था, रेत समाधि, उसी को तो टूम्ब मतलब समाधि, समाधि, और सैंड इज रेत, तो रेत समाधि नाम से किताब लिखी गई थी 2018 में। और किसने लिखी थी, ऑफ कोर्स गीतांजलि श्री ने लिखी थी, और राजकमल प्रकाशन में प्रकाशित हुई थी ये किताब। यहाँ पब्लिशर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इसको ट्रांसलेट किया डेजी रॉकवेल ने। तो रॉकवेल कैसे याद रखोगे, देखो टूम्ब ऑफ सैंड, तो सैंड में थोड़े रॉक भी होते हैं, मिट्टी में आपको रेत में थोड़े रॉक भी मिल सकते हैं, रॉक पिसके ही फ्रिक्शन से घट घट के ही मिट्टी बनती है, तो रॉक और सैंड साथ में रखिएगा। तो डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया, फिर ये टूम्ब ऑफ सैंड की तरह 2021 में पब्लिश हुई। कौन सा पब्लिशर था, टाइटल्ड एक्सेस प्रेस। ओके, तो ये पूरी समझ में आ गई। गीतांजलि श्री ने सबसे पहले 2018 में 2018 में इसको लिखा था रेत समाधि नाम से, फिर ये ट्रांसलेट हुई, रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया, और फिर 2021 में ये टूम्ब ऑफ सैंड की तरह पब्लिश हुई है, एंड देन इट गॉट बुकर प्राइज। Got it? Next, who is the author of the new book titled More Than Just Surgery, Life Lessons Beyond the OT. OT is Operation Theatre. So More Than Just Surgery, भाई इनकी लाइफ किसने लिखी है, टेम्पटन इराक उडवादिया। टेम्पटन इराक उडवादिया ने बुक लिखी है। तो ये इंडिया के फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी माने जाते हैं। जो एब्डोमेन या पेट में दूरबीन से ऑपरेशंस वगैरह होते हैं ना बिना चीरफाड़ किए, उसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। सो इंडिया में लेप्रोस्कोपी इन्होंने ही शुरुआत करके और इन्होंने ही बढ़ावा दिया है। तो इनकी पूरी लाइफ ओटी में, तो सामने वालों के लिए ऐसे लगता होगा ओटी में गुजर गई पूरी ज़िंदगी, तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि भैया ओटी के बाहर भी मेरा जो जीवन था उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। ओके, तो कैसे याद रखोगे, उड़वादिया, ऐसे याद रख सकते हो कि भाई मेरे पास इंसान आता है सर्जरी के लिए, चल भी नहीं पा रहा होता है, मैं सर्जरी करता हूँ और मैं ऐसा सर्जरी करता हूँ कि एकदम उड़वा दिया उसको, कहाँ तो चल भी नहीं पा रहा था, अब उड़ रहा है, कर सकते हैं, है ना, तो उड़ रहा है वो, उड़वा दिया, उड़वा दिया को मैंने उड़वा दिया कर दिया है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। नहीं तो TEU, ट्यूं, ट्यूं का क्या कर सकते हो, ट्यूं का कुछ कर लो कि जैसी वो लेप्रोस्कोपी के लिए पेट में ट्यूब जाता है ना, तो ट्यूं आवाज़ आती है, ऐसे भी कर सकते हो। ओटी के अंदर सर्जरी के लिए कोई आया है एंड ट्यूं आवाज़ आ रही है, टेम्पटन इराक उडवादिया। सो मैं बहुत वियर्ड अजीब अजीब से टेक्निक दूंगी, कई बार काम कर जाते हैं, बहुत बार काम करते हैं, मेजॉरिटी बार काम करते हैं, मैं क्यों क्रेडिट ना लूँ, है ना, ये बहुत काम करती है निमोनिक्स, प्लीज़ यूज़ देम। चलो, Who is the author of coffee table book titled The Shield, Covishield, unveiled by Union Home Minister अमित शाह। कॉफ़ी टेबल होती है इस तरह की, बड़ी बुक होती है ना, रखी जाती है।
तो द शील्ड कोविशील्ड किसने लिखी है? प्रकाश कुमार सिंह ने लिखी है, जो कि SSI सीरोलॉजिकल, नॉट सीरोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल क्यों याद आया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो SII है उसके डायरेक्टर हैं प्रकाश कुमार सिंह। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो वैक्सीन जो बनी थी कोविशील्ड उससे रिलेटेड है ही, तो आप थोड़ा सीधे ध्यान रखिएगा। Who is the author of the book? Business of Sports, the winning formula of success. Business of Sports, स्पोर्ट्स का बिजनेस है ना, तो इस स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड ऑल से रिलेटेड ये किताब है। लॉन्च की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने, लिखी किसने है? विनीत कार्निक ने, विनीत कार्निक। तो ये बोल रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, कि भाई स्पोर्ट्स तो खेला जाता है लेकिन स्पोर्ट्स के बिजनेस में क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको बुक में बताता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स के बिजनेस में क्या क्या करना है तो कार्निक एसोसिएट कर सकते हो। Who is the author of the book? Fearless Governance. Fearless Governance किसने लिखी है? डॉक्टर किरण बेदी ने। सो डॉक्टर किरण बेदी जानी जाती हैं अपने फियरलेस स्पीचेस और भाषण के लिए, अपने फियरलेस तरीके से उन्होंने जो गवर्न किया था जब वो IPS रही हैं, अब तो रिटायर हो चुकी हैं, या जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रही थी पुडुचेरी की। सो शी इज़ नोन फॉर हर फियरलेस मैनरिज्म्स। उसी तरह से इन्होंने किताब लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ऑपरेशन खात्मा? ऑपरेशन खात्मा RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर इन्होंने लिखी है। तो आप कैसे याद रखोगे? RC गंजू, इनके बालों का खात्मा हो गया तो ये गंजू हो गए, है ना, याद रखना सिंपल है। ऑपरेशन खात्मा और गंजू एसोसिएट कर लीजिए। सो ये जो बुक है बेसिकली, ये जो जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल ऑपरेशंस हुए थे ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के, जिसने कि 22 टेररिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर में लिबरेशन फ्रंट में मार गिराया था, उसके ऊपर है। पर हम याद रखने के लिए ऑपरेशन खात्मा, बालों का खात्मा, तो गंजा हो गया एक इंसान, तो RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर। राजनाथ सिंह रिलीज्ड अ बुक टाइटल इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स। सो राजनाथ सिंह जी ने तो रिलीज़ की है, ये रिलीज़ की है, लिखी तो क्या, एडिट किसने की है, बिकॉज इट वॉज अ रियल लाइफ स्टोरी। एडिट की है एयर मार्शल जगजीत सिंह जी एंड ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन ने। कैसे याद रखोगे? इंडो पाक वॉर 1971 जो एयर वॉरियर्स थे उनके रेमिनिसेंसेस हैं, मतलब उन्होंने अपनी अपनी सारी यादें बताई, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और उसको एडिट करके कंपाइल किया गया है, इसलिए कोई राइटर नहीं है इसमें, है ना। सो जगजीत सिंह जी से आप याद रख सकते हो। जगजीत सिंह गज़ल गायक आपको पता होंगे, है ना, जो अब नहीं है ऑफकोर्स, बट दी फेमस, मतलब गज़ल के बादशाह, है ना, जगजीत सिंह। तो जो इंडो पाक 1971 वॉर जो था, उसके जो लोग रह गए वो इतने ज़्यादा परेशान, दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, और हो सकता है उन यादों को लेके तंग हों, तो वो जगजीत सिंह जी की गज़लें सुनते हैं अपने आप को शांत रखने के लिए। इंडो पाक वॉर के जो लोग हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो आज भी हैं, उनको जगजीत सिंह की गज़ल बहुत पसंद है। दैट काम्स डाउन देयर मेमोरी, एसोसिएशन कर लीजिए। बुक टाइटल द टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नायर, 23 कारगिल हीरो, ये पूरा किताब का नाम है, रिलीज्ड। सो बुक है द टाइगर ऑफ द्रास, किसने लिखी है? मीना नायर एंड हिम्मत सिंह शेखावत। मीना नायर जो हैं वो कैप्टन अनुज नायर की मदर हैं, राइट, और उन्होंने लिखी है। और कैप्टन अनुज नायर को महावीर चक्र पॉस्थ्यूमसली मिला था, उनका कारगिल ऑपरेशन जो था, कारगिल युद्ध जो था, उसके अंदर शौर्यता दिखाने के लिए, राइट। सो महावीर चक्र इज़ दी सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र उसके नीचे महावीर चक्र होता है। सो बस ये आप ध्यान रखेंगे, टाइगर ऑफ द्रास मीना नायर, और अनुज नायर की मदर से आप मीना नायर एसोसिएट करके याद रख सकते हैं। Who has authored a new book, A History of Sri Niketan, Rabindranath Tagore's pioneering work in rural construction. So Sri Niketan की हिस्ट्री है ये, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ा हुआ है। एंड किसने लिखी है? उमा दास गुप्ता। सो उमा दास से आप ऐसे कर सकते हो कि उदास मत हो, हम सारी स्टोरी आपको बताते हैं श्री निकेतन की। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी सुने, आपने श्री निकेतन सुना है, पर कैसे ये सब श्री निकेतन बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उदास मत हो। उमा दास से आप उदास ले सकते हो, उदास मत हो, हम सारी स्टोरी आपको बताते हैं, ठीक है। तो श्री निकेतन से उदास ले सकते हो। Who has authored the book titled The Struggle of Police Reforms in India, Rulers Police to People's Police.
पुलिस रिफॉर्म्स किस तरह से हुए कि भाई रूलर्स पुलिस से अब वो पीपल्स पुलिस बनी है। ये किताब वाइस प्रेसिडेंट जो पहले रह चुके हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने रिलीज़ की और लिखी किसने? प्रकाश सिंह। तो देखिए प्रकाश आया ना पुलिस सिस्टम के अंदर, रूलर्स पुलिस से अब वो पीपल्स पुलिस की तरफ बढ़ रहे हैं। सो या तो आप ऐसे बोलिए कि हम प्रकाश डालते हैं कि भाई पुलिस का ये पूरा रिफॉर्म कैसे हो रहा है, या प्रकाश की ओर आ रही है पुलिस, पहले अंधेरे में थी रूलर्स पुलिस थी, अब पीपल्स पुलिस बन रही है। ओके, नहीं तो पुलिस के हाथ में टॉर्च रहता है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या गड़बड़ हो रही है, उससे भी कर सकते हो। कुल मिला के प्रकाश से एसोसिएट कर लीजिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू नॉवल टाइटल्ड अ प्लेस कॉल्ड होम? अ प्लेस कॉल्ड होम किसने लिखी है? प्रीति शेनॉय ने। हमारे होम से हमारी प्रीति होती है ना, हमारा प्यार होता है, हमारा अटैचमेंट होता है, अफेक्शन होता है, उसको प्रीति कहते हैं। ठीक है, सो हमारी प्रीति किससे है? अ प्लेस कॉल्ड होम से है, इससे आपको याद रहेगी। ओके, हु हैज ऑथर्ड द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल? ब्लू बुक राइटर्स जर्नल किसने लिखी है? अमिताभ कुमार ने। अमिताभ कुमार को आप AK से याद रख सकते हो। AK-47 होती है ना, AK-47 को आपके सामने निकाल ले तो एकदम खून सूख जाएगा, ब्लू हो जाओगे, खून जम जाता है तो ब्लू बोलते हैं ना, ब्लू हो गए। सो ब्लू बुक याद रखें। ब्लू बुक एक्चुअली अमिताभ कुमार की जो कोविड के टाइम जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तो उन्होंने अपनी डायरी एंट्रीज वगैरह की थी, उसका एक कंपाइलेशन है जो कि बुक फॉर्म में निकाला गया है। ठीक है, ब्लू बुक AK से अमिताभ कुमार। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द कॉफी टेबल बुक टाइटल्ड द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी ओडिशा के अंदर है और CM नवीन पटनायक जी ने इसको रिलीज़ किया है। अविनाश खेमका ने इसको लिखी है। सो मंगला जोड़ी इज़ अ प्लेस और द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, वहाँ पे जो पूरा इकोसिस्टम है, बर्ड्स और नेचर, उन सबसे रिलेटेड ये बुक लिखी गई है अविनाश खेमका। तो देखो मंगला जोड़ी ऐसे ही नाम नहीं रखा, खामखा नहीं रखा ये नाम हमने। ये भी वैसे तो AK है इसके इनिशियल भी, लेकिन इसको हम खेमका से ले सकते हैं, है ना, कि मंगला जोड़ी मंगल जोड़ी से याद रख सकते हो। बहुत अच्छी जोड़ी है यहाँ की, बर्ड्स की और एनिमल्स की साथ में, और ये खामखा नहीं है, वाकई में बहुत सुंदर है। तो खामखा और मंगल जोड़ी को कुछ एसोसिएट कर लीजिए। बर्ड्स आई व्यू इन्होंने दिया है मंगला जोड़ी चिलिका लेक, जहाँ बहुत सारे इमेजेस और डिस्क्रिप्शन इन्होंने इसमें डाले हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल चाइनीज स्पाइज यानी जासूस। गेम खेलते हैं ना बचपन में आई स्पाइस, तो वो आई स्पाइस नहीं होता, आई स्पाइज होता है, यानी आंखों वाले जासूस। सो बुक है चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग। सो ये पूरी चाइना का पूरा अभी तक का जर्नी है जो इसमें बताया है। फ्रेंच जर्नलिस्ट रॉजर फेलिगेट ने ये लिखी है, रॉजर फेलिगेट। सो दैट इज इट। व्हाट एल्स? ऑलराइट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक? अगला पेंडेमिक कैसे प्रिवेंट करें, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक लिखी है बिल गेट्स ने। सो बिल गेट्स जो कि अलग अलग फिलैंथ्रोपिक और समाज सेवी कामों में जुड़े रहते हैं, उन्होंने एक और समाज सेवी काम किया, किताब ही लिख दी कि देखो मैं बताता हूँ कैसे पेंडेमिक रोको अगला। इससे पहले इन्होंने एक और ऐसी इस तरह से सोशल कॉज पे और कंसर्न से रिलेटेड एक बुक लिखी थी, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर 2021 में। तो क्लाइमेट डिजास्टर कैसे रोको, पेंडेमिक कैसे रोको, बिल गेट्स ये काम कर रहे हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल द मिलेनियल योगी किसने लिखी है? दीपम चैटर्जी। DC होता है ना, डायरेक्ट करंट, वन वे फ्लो ऑफ करंट होता है। तो अगर आप किसी योगी की शरण में रहोगे और वो भी मिलेनियल योगी है जो पूरी सदी का योगी है, तो उसके ज्ञान का करंट डायरेक्ट आपके अंदर आएगा। DC दीपम चैटर्जी, फॉर्मर इंडियन आर्मी कैप्टन रह चुके हैं ये। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ द ग्राफिक नॉवल अथर्व द ओरिजिन? अब ये अथर्व द ओरिजिन इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है ऑथर बताइए, एक ग्राफिक नॉवल है यानी इसमें पिक्चर्स हैं। अथर्व द ओरिजिन ग्राफिक्स हैं, है ना, ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स नहीं, ग्राफिक्स हैं। इन विच क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैज़ पोर्ट्रेड एज सुपर हीरो अथर्व। तो ये जो सुपर हीरो अथर्व है ना, ये गौर से देखिए कौन है? महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व की तरह दिखाया गया है। ग्राफिक नॉवल है एक, और उसको किसने लिखा है आपसे पूछा जा रहा है? रमेश तमिलमनी। तो साउथ का नाम है तो थोड़ा पिक्यूलियर ध्यान रखिएगा। अ बुक टाइटल द मेवरिक इफेक्ट ऑथर्ड बाय हरीश मेहता। मेवरिक क्या होता है?
मेवरिक होता है समथिंग न्यू, जो कि एक रूटीन पाथ पे नहीं होता, जैसे कि हम बोलते हैं ना यूरेका, कुछ क्रिएटिव सा, धमाकेदार सा, सो आउट ऑफ द लीग, उसको मेवरिक कहते हैं। तो मेवरिक इफेक्ट एक किताब है जो कि बताती है कि किस तरह से नास्कॉम बना एंड इंडिया की आईटी जर्नी आगे बढ़ी, है ना। सो लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स को सोचा एंड देन द स्टोरी स्टार्टेड। सो मेवरिक इफेक्ट इज ऑथर्ड बाय हरीश मेहता। हरीश मेहता, हरीश मेहता। एचएम होते हैं ना जैसे हेडमास्टर्स, किसी भी टीचर को एचएम नहीं बनाते, किसी खास टीचर को एचएम बनाते हैं जिसकी सोच सबसे थोड़ी हटके होती है ना, जो इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, क्रिएटिव थॉट के साथ आगे बढ़ा सकता है चीज़ों को, उसी को तो एचएम बनाते हैं। तो एचएम वही वो इंसान जो कि मेवरिक हो, उसी को एचएम बनाते हैं। तो मेवरिक इफेक्ट एचएम से हरीश मेहता, who has authored the book titled The Founders, The Story of PayPal and the Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley। The Founders नाम से किताब, जो कि जो पेपाल और बाकी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने सिलिकॉन वैली को शेप किया, बनाया, इतना बड़ा किया, उनके बारे में किताब है द फाउंडर्स। किसने लिखी? जिमी सोनी। जिमी सोनी। सोनी टीवी तो याद रहेगा, नहीं तो सोनी लिव आता है ना चैनल, उस पर आप फाउंडर्स के बारे में देख रहे हो, नहीं तो सोनी टीवी या सोनी चैनल के ऊपर आप इन सारे फाउंडर्स के बारे में देख रहे हो, ऐसे करके जिमी सोनी याद रख लेंगे। हाँ जी, रुको, ठीक है। सो ये हमने सारे बुक्स एंड ऑथर्स याद कर लिए, जितने भी 6 मंथ्स में इंपॉर्टेंट थे, लंबा कंपाइलेशन था। अब व्हाट इज़ द टाइम? टाइम इज़ फॉर योर क्विक रिकॉल टेस्ट, ठीक है। तो जल्दी से आपको 5 सवाल दिखेंगे, आपको 4 हिंट मिलेंगे, जो मैंने टेक्निक से याद करा है उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, आंसर करिए। चलिए, द क्रॉसिंग इज़ रिटन बाय, मैंने आपको बिल्कुल रिविजन नहीं कराया है, मैंने बहुत फटाफट पढ़ाया है। अब आप देखिए आप आंसर कर पा रहे हो क्या? 5 क्वेश्चन में से अगर 3 का भी सही आंसर कर पा रहे हो तो यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। ओके, एक बार और रिविजन करेंगे तो 100% स्कोर करेंगे, गारंटी। द क्रॉसिंग किसने लिखी है? तो द क्रॉसिंग सुनते क्या याद आ रहा है कि रोड क्रॉसिंग या जीवन की कोई भी चीज़ क्रॉस करनी है तो क्या करना होता था? आप सोचो, राजेश तलवार, मंजीत मान, देविका रंगचारी या रस्किन बॉन्ड, कुछ याद आ रहा है? जीवन का कुछ भी क्रॉस करना है तो मन को जीतना पड़ता है, सो मंजीत मान इज द राइट आंसर। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस इज रिटन बाय। क्रंच टाइम 2 तरह से याद करवाया था, सोचो। क्रंची क्या होता है, या क्रंच टाइम यानी जो बिल्कुल विपदा का समय है, प्रॉब्लम का समय है, उस समय नरेंद्र मोदी किसको याद करते हैं, है ना, कुछ करवाया था। देखो अब, गीता पीरामल, अरुंधति भट्टाचार्य, धीरेन्द्र झा या श्री राम चौलिया। क्रंची क्या होता है? चवले की फली होती है, या क्रंच टाइम में नरेंद्र मोदी श्री राम को याद करते हैं। डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, टूम्ब ऑफ सैंड इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। ऑथर नहीं पूछा है, वो तो सबको पता है, गीतांजलि श्री। किसने ट्रांसलेट की है टूम्ब ऑफ सैंड इनटू इंग्लिश? और मैंने आपको कुछ हिंट दिया था कि सैंड है और सैंड में कुछ होता है, कुछ होता है, मूवी नहीं सैंड में कुछ ऐसा होता है जो कि ऑथर ट्रांसलेटर के नेम में भी है। ध्यान से देखेंगे, डेजी रॉकवेल, विनीत कार्निक, ऋचा मिश्रा या थॉमस मैथ्यू। सैंड में रॉक होते हैं, सो डेजी रॉकवेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द $10 ट्रिलियन ड्रीम इज ऑथर्ड बाय। किसने लिखी है $10 ट्रिलियन ड्रीम? कैसे याद करवाया था? रात में सो रहे थे, $10 ट्रिलियन की लॉटरी लग गई, ड्रीम आया, और फिर क्या किया आपने? सबको कब बताया? देखो आंसर में कहीं। सागरिका घोष, राहुल रामगुंडम, अश्विनी श्रीवास्तव, सुभाष गर्ग। सुबह उठ के बताया था, अरे मेरी $10 ट्रिलियन की लॉटरी लग गई। सबने बोला सुबह बकवास मत कर, नहीं तो हमने ऐसे बोला था, शाबाश सुभाष, शाबाश, है ना। तो डी। एंड द लास्ट वन फॉर यू, वन अमंग यू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। किसकी ऑटोबायोग्राफी है वन अमंग यू? आप ही में से एक हूं मैं, मेरा नाम अलग है लेकिन मैं आप ही में से एक हूं। याद कराया था ऐसे, देखो कौन है? ममता बनर्जी, गौतम अडानी, MK स्टालिन या राहुल बजाज। CM है कहीं के, तमिलनाडु के MK स्टालिन। ओके, तो ये थे 5 सवाल। आपने कितनों के आंसर दिए? जल्दी से आप मुझे अपना आंसर कमेंट में लिख के बताएंगे। नहीं दे पाए किसी का तो 0 लिख के भेजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए, आपके स्कोर का मुझे इंतज़ार रहेगा, और आई रियली होप इस तरह से याद करने में बहुत मज़ा आया होगा। मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, और मैं जब इस तरह से याद करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई विल बी एंडिंग दिस लेक्चर
ऑन अ कोट, जैसा कि मैं प्रेफर करती हूँ अब से करना काफ़ी टाइम से, विनर्स क्विट, विनर्स नेवर क्विट। व्हाट? हम सुनते आ रहे हैं कि विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन, सुनते आ रहे हैं, बहुत पॉपुलर है कि भाई जो विनर्स होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते और जो क्विट कर देते हैं वो कभी विनर्स नहीं बनते। नो, विनर्स, ये नेवर हटा दो, क्विट, विनर्स ऑफन क्विट। क्विट करना लूज करना नहीं होता, छोड़ना हारना नहीं होता। जब तक आप किसी एक चीज़ को जो आपके लिए पर्पस सॉल्व नहीं कर रही, जिसमें कि आपको लग रहा है कि नो वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, अगर आप उसको क्विट नहीं करोगे तो बेटर की तरफ मूव कैसे करोगे? किसी चीज़ में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट अ फिट इन दैट फील्ड फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको क्विट ही नहीं करोगे तो बेटर फील्ड जो कि आपके लिए सूटेड है कैसे जाओगे उसमें? सो क्विटर्स नेवर विन गलत है, क्विटर्स विन व्हेन दे फाइंड व्हाट इज परफेक्ट फॉर देम। सो जब आप करियर चूज़ कर रहे होते हो, जब आप फ्रेंड्स बना रहे होते हो, जब आप अपने टेस्ट और अपने इंटरेस्ट के एरियाज ढूंढ रहे होते हो, ज़रूरी थोड़ी फर्स्ट टाइम में बैंग ऑन हिट हो जाए, नो। लेकिन जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हो, आप देखते हो वेदर वी आर अ गुड फिट, वेदर इट इज़ सॉल्विंग माई लाइफ पर्पस, जो मैं करना चाह रहा हूँ, क्या मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, क्या मैं इसमें अपना करियर देखता हूँ नहीं देखता हूँ। आप उसको ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे जज करोगे? सो ट्राई करोगे, परफेक्ट हिट फिट लगा तो कंटिन्यू करोगे, फिर क्विट नहीं करोगे। लेकिन अगर परफेक्ट फिट नहीं लगा तो क्विट करोगे, तभी तो आपके मतलब की चीज़ की तरफ मूव करोगे। सो दे गॉट टू बी अ बैलेंस, यस। सो यस, विनर्स ऑफन क्विट। लेकिन किस लिए क्विट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। हार करके क्विट कर रहे हो कि अरे यार मैं तो आलसी हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मुझसे कुछ भी नहीं होता लाइफ में, और तब क्विट कर रहे हो तो फिर तो भाई कुछ नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आप एक बेटर प्रोस्पेक्ट, बेटर लाइफ, या फिर एक ऐसी चीज़ जो कि अभी आपको नहीं पता बेटर है या नहीं है, बट यू आर मूविंग, यू आर क्विटिंग टू एक्सप्लोर समथिंग विच इज़ मे बी मेंट फॉर यू, तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, क्विटिंग इज़ नॉट लूजिंग। अनलेस आप जीवन से हार जाओ, अनलेस आप कोशिश करने से हार जाओ, अनलेस आप कुछ नया ट्राई करने से हार जाओ, रिस्क लेने से हार जाओ, तब तक क्विटिंग इज़ नॉट बैड। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव, सी यू वेरी सून, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।